देखिए, तो अच्छी बात है। माननीय पाठक जी हमारी पार्टी में, माननीय योगी जी स्वयं संत हैं। जन्म भले ही क्षत्रिय घराने में लिया, लेकिन आज उन्होंने वर्ण कर लिया। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, अगर कोई पठन पाठन करता था तो ब्राह्मण हो जाता था, तो बिजनेस करता था, ये सब जानते हैं। सेवा करने वाला शूद्र है, तो ये जातीय व्यवस्था नहीं थी। वर्ण माने वर्ण करना, चुनना। तो माननीय योगी जी ने संन्यास ले लिया, तो वो स्वयं भी ब्राह्मण है और एक संत और ब्राह्मण के शासक रहते हुए, सत्ता चलाते हुए बटुकों का सम्मान होगा। तो माननीय पाठक जी तो सनातन के एक बड़ी पताका है, ध्वजा है, तो उन्होंने जो सम्मान किया है, एक मैसेज दिया है। लेकिन सनातन के नाम पे सरकार को बदनाम करना भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश नहीं, दुनिया का एक एक सनातनी जानता है कि अगर भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बना है तो वो सनातन की सरकार में माननीय मोदी जी के रहते हुए बन सकता है, योगी जी के रहते हुए बन सकता है, माननीय पाठक जी के रहते हुए और केशव जी के रहते हुए बन सकता है। तो उनका सम्मान किया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ये तो अच्छी बात है, और जिसने भी बनाई है उसके ऊपर रासों का लगे। अपनी मूवी चलाने के लिए कभी घूसखोर पंडित बनाएंगे, कभी यादव समाज का नाम बदनाम करेंगे। हमारे महापुरुष इनको दिखते नहीं है, उनके ऊपर नहीं बनाएंगे। तो इनके खिलाफ रासों के तहत कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, दंगा हो सकता है। देखिए, एएम का जो नेता है, उसका जिसने ये कहा शराब नहीं बिकनी चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन उसको ये भी मानना चाहिए कि मांस की भी दुकान एक नहीं खुलनी चाहिए, कोई स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए। अगर वो सच्चा मुसलमान है, अगर दोगला मुसलमान है तो कोई बात छोड़िए, लेकिन अगर सच्चा मुसलमान है तो मांस की भी विरोध करे। मोहम्मद साहब ने हदीस में साफ लिखा, अपनी बेगम आयशा को कहा है कि गाय का दूध शिफा है, तो गाय काटने वालों को वो फांसी की मांग करे। और मोहम्मद साहब ने कहा मांस से बीमारी फैलती है, अपनी बेगम आयशा को, ये हदीस में लिखा है। तो मोहम्मद साहब इसका मतलब मांसाहारी नहीं थे, शाकाहारी थे। और मैंने बहुत पहले कहा था लोकी तोड़ी खाते थे। तो मोहम्मद साहब जब मांस के विरोधी थे तो मांस का भी विरोध करें। एक भी दुकान मांस की ना खुले जो शराब की बंद करने की बात कर रहा है। तो अगर वो मांस के लिए और गाय के लिए मांग करेगा तो मैं उसका स्वागत भी करूंगा।